नमस्कार। पुनः एक बार फिर से सूर्या संदेश के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज देश की राजनीति की होगी, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्यों के अंदर जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, वहाँ चुनाव होने हैं और आज पूरे देश की निगाहें उसी पे लगी हुई है। कई घटनाक्रम पर जब नज़र डालेंगे तो उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई प्रकार के बिसाते को बिछाया जा रहा है। एक तरफ जोगी हैं, एक तरफ मोदी हैं और तो दूसरी तरफ अमित शाह हैं। हर कोई अपनी राजनीति की रोटी को सेकना चाहता है। जनता की भलाई कोई नहीं चाहता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर या गंगा में लाशों को बहते हुए लोगों ने देखा है, इससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई है। बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि ही नहीं खराब हुई है, बल्कि पूरे भारत की छवि खराब हुई है। और जब भारत की छवि खराब हुई है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी की साख भी बहुत ही खराब हुई है और मोदी के दिलों पर एक गहरा धब्बा लगा है। उस धब्बा को छुड़ाने के लिए बेताब है। तो दूसरी तरफ कई प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम भी घट रही है। एक तरफ मोदी हैं तो दूसरे तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्योंकि आने वाले 2022 के अंदर वहाँ चुनाव होने हैं और उस चुनाव के अंदर कई प्रकार से सह और मात को खेल को खेला जा रहा है। और आपको पता है, देश की जो राजसत्ता होती है दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठता है जो यूपी के अंदर राज करे या यूपी के अंदर सत्ता को स्थापित कर ले। और कहीं ना कहीं डर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और अमित शाह को है कि अगर ऐसी सब कुछ चलते रहा तो राजनीति में आने वाला समय बहुत कुछ सही नहीं होगा और सत्ता बिल्कुल ही दूसरे हाथों में हस्तांतरित हो जाएगी। उसी का कहीं ना कहीं डर सता रहा है और उसी डर के उलट फेर करने के चक्कर में पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बदलने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इतना भी संभव नहीं है, क्योंकि जानते हैं जोगी भी उतने ही हट हैं। जब 2017 के जब चुनाव हुए थे वहाँ किसी को पता नहीं था कि जोगी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मजबूरी में उनको बनाना पड़ा, क्योंकि जोगी पूरी तरह से अपने आप को मुख्यमंत्री रूप में मान रहे थे। और ऐसा नहीं है कि उनके नाम पर चुनाव वहां लड़ा गया, लेकिन कई विधायक उनके संपर्क में थे, सैकड़ों विधायक उनके संपर्क में थे। अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता तो वहां पर पार्टी टूट सकती थी। तो मजबूरी में नरेंद्र मोदी अमित शाह को वहां के मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा। और उस 4-4.5 सालों के अंदर जोगी को एक मौका मिला उत्तर प्रदेश में राज्य को स्थापित करने का, और उसमें उन्होंने एक देश भर के अंदर एक फायर ब्रांड नेता, एक हिंदुत्व के चेहरा के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और स्वाभाविक रूप से मोदी के बाद जोगी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उभरते चले जा रहे हैं। आपको जब आप राजनीति की नब्ज को खूबी समझते होंगे तब खुद समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी के बाद कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर जो आशा भरी निगाहों से अगर कोई देख रहा है तो अमित शाह हैं। और इसी बात का डर है कि अगर जोगी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं ऐसा न हो कि अमित शाह का पत्ता कट जाए और जोगी देश के प्रधानमंत्री के स्वाभाविक दावेदार हो जाए। इसीलिए जोगी पे लगाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन लगाम नहीं लग पाई। फिर से गुजरात कैडर के आईएएस ए.के. शर्मा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएएस रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया और एमएलसी बनाया गया। उसके बाद दिल्ली से कई प्रकार से मैसेज भेजा गया उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन जोगी जी के हठधर्मिता के कारण ये तो जानते थे कि अगर ऐसे लोगों को मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो मेरी जो राजनीति होगी हाथों से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा और कंट्रोलिंग दिल्ली की हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने लाख कोशिश के बावजूद उन्होंने अभी तक
उनको उप मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। कई प्रकार से BL संतोष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश जाते हैं, कई प्रकार के फीडबैक लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक ठाक है। वहां के कई सांसद और विधायक जोगी के कार्यशैली से बहुत ही नाखुश हैं और ये 2022 चुनाव के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ ब्राह्मण वहां से रूठे पड़े हैं, पूरी तरह से एक छवि जो है ठाकुरवाद की बनाने का प्रयास किया गया है और योगी आदित्यनाथ में ठाकुर का एक मुहर लगाने का प्रयास किया गया है। सच्चाई जो भी हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब आता है तो सबको साधने का एक प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब 2017 के जब चुनाव हुआ था तो सबको साथ लेकर ही चलने पर ही उतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी थी। ये बात बखूबी पता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा को और अमित शाह को। इसीलिए उन्होंने फिर से एक नए तरीके से जोगी पे कंट्रोलिंग पावर रखने का प्रयास कर रहे हैं और उनको एक साधने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सबको साथ लेकर चलिए, ऐसे नहीं चल सकता, बहुत हुआ कुछ। लेकिन जोगी हैं कि मानने वाला नहीं है। देखते जाइए, राजनीति में कुछ भी संभव है। जब समय आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।